जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बीएसीबी यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से एक और फॉर्म आया हुआ है। ये फॉर्म है डीएलएड का। डीएलएड यानी कि डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन 2024 से 26 का ये सेशन है, जिसमें जो भी छात्र शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर इसका एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पे आप प्रक्रिया में आएंगे और आपको लेना होगा किसी कॉलेज में एडमिशन। वो कॉलेज सरकारी भी हो सकता है या गैर सरकारी भी हो सकता है। और यहाँ पर मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो और बनाया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है कि फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, और ये डीएलएड होता क्या है इसके बारे में भी जानकारी दी है। लेकिन कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इस बार टोटल सीट यानी कि नंबर ऑफ सीट कितने होंगे और कितना पैसा लग जाएगा सर यहाँ पे इस कोर्स को करने में हमें, क्योंकि ये 2 साल का कोर्स होता है और ये 2 साल के कोर्स को हमें करने में कितना पैसा लग जाएगा। तो देखिए, दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा यहाँ पर कि वो गैर सरकारी और सरकारी अगर आपको इंस्टीट्यूट मिलता है यहाँ पर डीएलएड करने को लेकर तो क्या फ़ीस लगेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि सर इसका एग्जामिनेशन कब होगा। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि एक कैलेंडर जारी किया गया था बीएसीबी के द्वारा, जिसमें कि सारे एग्जामिनेशन जो बीएसीबी कंडक्ट करा रही है उसके बारे में अपडेट किया था। अब आते हैं मुद्दे पे। इस मुद्दे पे आते हैं आपको और बताएंगे कि योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है और उम्र सीमा क्या है। खासकर एज क्राइटेरिया के बारे में जानने से लेकर एडमिशन की पूरी प्रक्रिया तक का ये वीडियो है। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपके साथ जुड़े हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। जो भी छात्र पूछ रहे थे कि इसके प्रैक्टिस सेट को लेकर, उनके लिए किरण पब्लिकेशन लेकर आया है डीएलएड का ये प्रैक्टिस सेट बुक और गाइड बुक। यहाँ पे जो कि आपके सभी विषयों से संबंधित जो कि अध्ययन की सामग्रियाँ है वो आपको दी गई है इस गाइड बुक में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं इस गाइड बुक में, और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि प्रश्नों का संकलन यानी कि उसका डिस्कशन करके भी दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि मॉडल प्रैक्टिस सेट के साथ भी इसका एक और प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, जो कि आप ये ले सकते हैं। ये 2024 से 26 के सेशन के लिए अपडेट है, जो कि किरण पब्लिकेशन ने यहाँ पे अपडेट किया है। जो कि सिलेबस वाइज, मैं आपको सिलेबस बताऊंगा अभी वीडियो में, है ना। सिलेबस वाइज यहाँ पे कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस बुक में मिलेगी। आपको बता दें कि टोटल एग्जाम जो होगा आपका 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, यानी 150 मिनट का। तो आप इस प्रैक्टिस सेट बुक को लेकर यहाँ पे अपनी पढ़ाई को और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इस बुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से क्लिक करके सीधे जाके इस बुक को जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए अब मुद्दे पे चलते हैं। तो हमने आपके लिए ये विज्ञप्ति यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, और आपको बता दें कि इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स का। तो देखिए, लगभग जो टोटल सीट की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो यहाँ पे 30,000 के आसपास इस बार टोटल सीट रहने वाली है अप्रॉक्स, है ना। जिसका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ये ऐसा नहीं समझेंगे कि पहले ही राउंड में सारे के सारे कॉलेज की सीटें जो है भर जाती हैं, नहीं। यहाँ पर 2 से 3 राउंड होता है जहाँ पे आपका ये काउंसलिंग का प्रक्रिया चलता है। अगर इसमें जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे छात्र का यहाँ सिलेक्शन एग्जामिनेशन निकल गया, अब उनको कुछ अच्छा कॉलेज नहीं मिला पहले राउंड में, और दूसरे राउंड में क्या होता है कि पहले राउंड के मुताबिक बहुत सारे लोग अपना कॉलेज छोड़ते हैं, जैसे कोई जिसको नहीं करना होता है, एग्ज़ाम निकाल लिया पर वो करना नहीं है डीएलएड। तो वैसे में क्या होता है कि वो कॉलेज उनसे वहाँ पे खाली होता है, तो उस सेकेंड राउंड में भी अच्छे कॉलेज मिलने के आपको चांसेस रहते हैं। बट थर्ड राउंड में क्या होता है कि जिनको यहाँ पे कॉलेज चाहिए वो ले लिया, उन्होंने एडमिशन ले लिया, वैसा वाला हाल होता है। लेकिन यहाँ पे थर्ड राउंड में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर वही छात्र होते हैं जो कि गैर सरकारी कॉलेज यानी कि प्राइवेट जो है कॉलेज वो लेते हैं। अब प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस क्या है सर, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कि सरकारी जो है इंस्टीट्यूट उसका फ़ीस क्या है। तो मैं आपको बता दूँ फ़ीस को लेकर, क्योंकि देखिए फॉर्म भरने का जो फ़ीस है वो तो यहाँ पे आपसे लगभग 1,000 रुपये लिया जा रहा है। 960 रुपया है जनरल कैटेगरी को लेकर, और ईडब्ल्यूएस को लेकर या सॉरी SC ST को लेकर यहाँ पे 760 रुपया है। लेकिन जो मान लीजिए कि लगभग 1,000 रुपये आपसे यहाँ पे फ़ीस लिया जा रहा है, तो एडमिशन का ये फीस नहीं है, ये सिर्फ इस एग्ज़ाम को देने का फीस है। अब यहाँ पे टोटल फीस क्या लगेगा तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। ध्यान रखिएगा, जो अगर आप सरकारी कॉलेजेस में जाते हैं तो आपका फीस लगभग जो है ना 20 से 22 हज़ार रुपये तक का कंप्लीट हो जाता है।
मतलब कि आपका पेमेंट वेमेंट करके सब कुछ एग्ज़ाम मतलब 2 साल का निकल जाएगा। लेकिन वहीं आप जहाँ प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, जहाँ पे आपका डीएलएड होता है, तो वहाँ पे यही फीस जो है बढ़कर लगभग मैं बात करूँ तो 50 से 55,000 या 57-58,000 रुपया चला जाता है अप्रॉक्स, ध्यान रखिएगा। पर इससे कम ही लगता है, लेकिन ये ध्यान रखिए 50,000 के आसपास का आपका पूरा फीस लग जाएगा प्राइवेट कॉलेज में। तो ये तो हो गया फीस को लेकर, है ना, और कुल सीट को लेकर यहाँ पे अपडेट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सर इसकी योग्यताओं के बारे में बताइए। तो देखिए, ये जो डीएलएड का कोर्स है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि वो छात्र कर सकता है जो 12th पास किया है। ठीक है, अब ये पढ़ाएंगे किसको? मान लीजिए कि इनका सिलेक्शन यहाँ से हो गया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएलएड करके आप टीचर बन गए, नहीं। आपको अपना एक पात्रता परीक्षा सीटेट का एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें कि आपको पेपर 1 को क्लियर करना होता है। पेपर 1 क्लियर करेंगे, आपका डीएलएड क्लियर रहेगा और 10th+2 यानी कि 12th पास रहेंगे आप, तो आप शिक्षक बनने के योग्य हो जाएंगे। तो ये पहली आपकी कड़ी है कि 12th पास होना। दूसरी कड़ी है यहाँ पे कि आप डीएलएड पास कर लो, फिर उसके बाद सीटेट एग्ज़ाम दे लो। फिर उसके बाद जो भी परीक्षा शिक्षक बनने के लिए होता है, उस परीक्षा में शामिल होना होता है। जैसे कि केवीएस एग्ज़ाम लेती है 1 to 5 के लिए, है ना? या फिर आपका जो है एनवीएस एग्ज़ाम लेता है नवोदय विद्यालय वाला, उसमें भी 1 to 5 का वैकेंसी के लिए यही क्राइटेरिया है। या फिर बिहार में बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है, तो भी आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये 1 to 5 के लिए 10+2 पे हो गया। लेकिन सर यहाँ पे आपको बता दें कि योग्यताओं में कि जो भी छात्र डीएलएड करते हैं एज़ फॉर द एनसीटीई गाइडलाइन, जो कि अब यहाँ पे बताया गया है, जो भी डीएलएड करते हैं एनसीटीई की गाइडलाइन के थ्रू ही करते हैं। और जो भी लोग डीएलएड कर लेते हैं, अगर वो चाहें तो 6 to 8 को भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये होता है अपर प्राइमरी, यानी कि यहाँ पे दोस्तों 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों को आप पढ़ा सकते हैं डीएलएड के बाद। लेकिन 6 to 8 को पढ़ाने के लिए आपके पास स्नातक की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो ये एक योग्यता में शामिल रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो आप 1 से 8 में यहाँ पढ़ा सकते हैं। अब पूछेंगे आप, यहाँ पे नीचे एक सवाल और आया था कि क्या सर हम यहाँ पे योग्यता जो है हमारी ग्रेजुएशन हो चुका है, तो अब हम डीएलएड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 10+2 के बाद ही आप जो है डीएलएड करने के योग्य हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर अगर ग्रेजुएशन भी है तो आप डीएलएड कर सकते हैं, और उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा किसका? सीटेट पेपर 1 का। और 6 to 8 में आप पढ़ाने आते हैं तो आपको सीटेट पेपर 2 भी क्लियर करना होता है, तब जाके आप पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर करते हैं तो 1 to 8 के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये सारी योग्यताएं हो गई आपके डीएलएड से लेकर शिक्षक बनने तक का, ठीक है। पर डीएलएड करना है तो उसमें योग्यता की अगर सिर्फ बात करेंगे तो 12th में आपका 50% होना चाहिए, तभी जो है आप डीएलएड कर सकेंगे। अब डीएलएड जो होता है अन्य विषयों में होता है, जैसे कि आप अगर भाषा में करना चाहते हैं तो उर्दू लैंग्वेज है, बांग्ला है, या फिर हिंदी से भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप जो है डीएलएड अपना जो करना चाहते हैं, जैसे बहुत लोग साइंस से करना चाहते हैं, बहुत लोग सोशल साइंस से करना चाहते हैं, बहुत लोग जो है अपना कॉमर्स से करना चाहते हैं, है ना, तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा, उसका जानकारी मैं आगे दूंगा आपको अभी। तो ये आपकी योग्यताएं हो गई, मतलब 12th में आपका 50% होना चाहिए उन विषयों में। जैसे कि बहुत लोग आईकॉम कर लेते हैं, है ना, इंटरमीडिएट इन कॉमर्स, तो वो कैसे करेंगे सर फिर? तो वही है कि कॉमर्स वाले छात्र भी यहाँ पे डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको बता दें कि इसके लिए जो भी पीएच कैटेगरी के छात्र आते हैं उनको 5% का छूट मिलता है, यानी कि 45% भी उनका 12th में है तो देन ही कैन अप्लाई। और 50% अंकों के साथ अगर आपने मौलवी की परीक्षा पास की है, देखिए ये उर्दू भी होता है मौलवी का डिग्री, ठीक है, तो उर्दू का अभ्यर्थी हैं आप और मौलवी की परीक्षा पास की है तो डीएलएड के पाठ्यक्रम में नामांकन आप पात्र होंगे। डीएलएड जो है पाठ्यक्रम के अनुसार, यानी कि जो इसका सिलेबस है उसके नामांकन लेने के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा जो कि अभी होने वाली है, इसका एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो होने के लिए वैसे अभ्यर्थी जो आवेदन जमा कर सकेंगे 2024 के अपियरिंग, यहाँ ध्यान रखिएगा, +2 में अभी अपियरिंग, देखिए आज से एग्ज़ाम हो रहा है, 2 फरवरी से आपका इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अथवा इसके समकक्ष वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे तो
मैंने फॉर्म भर के भी बताया है, उसी बिहाफ में आप लोग उस फॉर्म भरने वाले वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ जानकारी हो सके। डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए +2 का पास होना जरूरी है, लेकिन अपीयरिंग वाले भी अप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप पास करेंगे तो उसमें आपका 50% एटलीस्ट आना चाहिए और 5% का छूट मिलेगा भाई कैटेगरी में जो छात्र हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका योग्यता से संबंधित। योग्यता रखते हैं तो आप यहाँ पे डीएलएड कर सकते हैं। अब डीएलएड करने के लिए उम्र सीमा की क्या जरूरत है? तो उम्र सीमा की जरूरत है कम से कम 17 साल आपका होना चाहिए। जी हाँ, जनवरी 2024 तक। अगर आप 16 साल या 15 साल या 16 साल 9 महीना या 10 महीने के लिए भी हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। 17 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए जनवरी 2024 में, तभी आप जो है डीएलएड कर सकेंगे। अब प्रवेश की प्रक्रिया क्या है सर, एडमिशन का प्रोसेस क्या है यहाँ पे, तो इसके बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में सारा डिटेल अप टू डेट किया हुआ है। आरक्षण के बारे में भी बताया है। और यहाँ पे देखिए एग्जाम का पैटर्न थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सामान्य हिंदी या उर्दू विषय से। मैथ के क्वेश्चन 25 होंगे 25 मार्क्स के, साइंस के क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और सोशल स्टडी के क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और आपका जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और रीजनिंग का क्वेश्चन 10 होगा 10 मार्क्स का। तो टोटल मिला के यहाँ पे 120 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें कि 150 मिनट यानी कि लगभग 2.5 घंटे का ये आपका परीक्षा होगा। और ये आपको बता दें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने जा रहा है। ये आपको बीएसईबी कंडक्ट करा रही है। हर क्वेश्चन के लिए 1 अंक मिलेंगे आपको यहाँ पर। अब न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो जो भी छात्र यहाँ पे जनरल कैटेगरी में है वो 35% मार्क्स लेके आएगा, यानी कि 120 का 35% यहाँ पे आपको लेकर जाना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है, अगर आप लेकर जाते हैं तो कम से कम 42 नंबर जो है लेकर आना होगा, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन क्वालिफाई होने से मतलब नहीं है, क्वालिफाई होने से मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए, सरकारी इंस्टीट्यूट चाहिए, तो आपको कम से कम ये जो 120 में 70 से 75 या 80 के बीच का नंबर होना चाहिए। ये लगभग कट ऑफ के अनुसार ही मान के चलिएगा इसका, कि इतना नंबर आप लेकर आएंगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। हाँ, बहुत लोग 90 प्लस भी लेकर आते हैं, है ना, 100 के आसपास की मार्क्स भी लेकर आते हैं लोग, तो ये इनको बहुत बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा और पहले ही राउंड में इनको कॉलेज मिल सकता है। तो भाई देखिए, फीस लग रहा है 1000 आप लोग का, और फीस यहाँ पे जो है पूरे एडमिशन का चार्ज जो है, मैंने आपको बताया कि सरकारी कॉलेज मिलता है तो लगभग 20,000 के आसपास आपका बनता है। तो इस तरीके से है। बाकी आवेदन कैसे करना है उसकी प्रक्रिया हमने आपको बता दी है, वीडियो में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये पूरा एडमिशन का प्रोसेस था। धन्यवाद।